श्री नारद जी भक्ति देवी से कहते हैं, क्या वो द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने वाले तेरी रक्षा नहीं करेंगे क्या? देखो, जैसे गोपियों की रक्षा भगवान ने करी, कैसे करी सज्जनों? काली का मर्दन करके भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज वृंदावन से काली नाग को भगा दिया। अब क्योंकि काली की फुसकार के कारण जहर निकलता था, तो उस जहरीली हवा के कारण वृक्ष दूषित हो गए, घास दूषित हो गए, फूल दूषित हो गए, पर्यावरण पूरा का पूरा दूषित हो गया। तो भगवान ने विचार किया कि ब्रजवासी उस स्थान पर दौड़ के जाएंगे, अब सवेरे जल्दी जाएंगे, उसी स्थान पे गौचारण करने के लिए ग्वाल जाएंगे, गोपियां पानी भरने को जाएंगी, बालक वृक्षों पे जाकर के खेलेंगे। तो मैं क्या करूं? गैया ले जाएंगे, गाय खाएंगी, गैया मर जाएंगी। ब्रजवासी पानी पिएंगे तो ब्रजवासी पानी पी के मर जाएंगे। भगवान दौड़ करके पहले ही पहुंच गए कन्हैया। वो भगवान ने विचार किया कि जल तो बह गया, फिर भी दोष है, क्यों नहीं मैं दावानल प्रकट करके अग्नि लगा दूं, सब जल जाएंगे, वृक्ष घास पौधे सब जल जाएंगे, नए वनस्पति आएंगे, वो जहरीले नहीं होंगे। सो भगवान कृष्ण ने दावानल को भड़का दिया, अग्नि लग गई पूरे जंगल में। भगवान श्री कृष्ण से पहले ब्रज की गोपी मटकियां लेकर के उसी घाट पर पानी भरने को पहुंच गई। जो आग भड़की के गोपियां चिल्लाई, हे कृष्ण कन्हैया रक्षा करियो, बंसी वाले प्राण बचाइयो। भगवान कन्हैया बोले, हे भगवान जे कांते आएगी मोते पहले, ये तो कोई नहीं बचेंगे। मंद मंद मुस्कुराते हुए कन्हैया जाकर के बोले, अरे गोपियों, मेरी जमुना को प्रताप देखो, अपने चंदा से नयनन को बंद करके और मेरी जमुना मैया को ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवई दूर हो। तो गोपियों ने जो नेत्र बंद करके जमुना मैया से प्रार्थना करी कि सारे दावानल को पी गए और घोर बरसात होने लगी। और कन्हैया बोले, नेत्र खोलो, जमुना मैया ने कृपा कर दी, सारी अपनी शांत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पालिता गोप सुंदरिया सकृष्णा क्वापी नोगता। अरे वो कृष्ण कन्हैया ने गोपियों की रक्षा करी, द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, वो कन्हैया कहीं चले थोड़ी गए हैं, इसी धरती पर है। नारद जी कहते हैं, भक्ति देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, देखो त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि, तुम्हारे बुलाने से तो कृष्ण कन्हैया नीच के घर भी चले आते हैं, तो क्यों चिंता करती हो, क्यों दुखी हो? इसलिए तुम्हारा दुख श्री कृष्ण अवश्य में दूर करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे पुत्रों का दुख यदि मैं दूर नहीं कर सका तो हरि का दास न कहलाऊं। अब नारद जी ने वेद वेदांत गीता पाठ खूब सुनाए। एक बार थोड़ा सा वैराग्य जागा और पुनः मूर्छित हो गया। नारद जी बड़ी जोर से बोले, अरे ज्ञान ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। पर दोनों सो गए। अच्छा, कथा में ज्ञान के उपदेश में जब हम बैठते हैं तो वैराग्य जागता है, मरघट जाते हैं तो कितने लोग संत भक्त बन जाते हैं। भाई मेरे से 2 महीना बड़ा था, मेरा ही नंबर है गांव में, बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े त्याग, और घर पे आते ही महाराज स्नान करके साहब मग्न हो जाते हैं। बोले मरने वाले तो मरते ही रहते हैं, मुझे कौन सा कोरोना हो गया है जो मैं इतना घबराऊं। अरे बढ़िया च्यवनप्राश खाऊंगा, बढ़िया बढ़िया गाय का दूध और घी खाऊंगा, अब प्राणायाम करूंगा। रामदेव बाबा कहता है 100 वर्ष जी जाओगे, यदि 2-2 घंटा प्राणायाम करोगे। आज से ही करूंगा, भय हो गया दूर। ऐसे ही है कि नहीं बोलो? तो मरघट में बैराग होगा, कथा में बैराग होगा, कितने लोग गर्दन हिलाएंगे। व्यासी ठीक कह रहे हैं। देखो तो जो बाहर निकले बोले, ये बताओ बैराग टिक गया? आप तुम कह रहे थे कथा में बैठ करके व्यासी ठीक कह रहे हैं, बाबा जी बनोगे? बोले व्यासी कौन से बाबा जी बन गए, कथावाचक कथा कहते रहते हैं, ऐसे बाबा बन गए तो दुनिया उजड़ जाएगी। वो कथा है, कथा के बैगुन अलग हैं और घर की अलग हैं। बोलो राधे राधे। तो
कथा में भी वैराग्य जागता है, पर वो सो जाता है। जागेगा किसका? बोले जिस पे हरि कृपा कर दें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो श्री राधे श्री राधे। आकाशवाणी भई नारद, एक ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए तुम सत्कर्म करो। नारद जी बोले सत्कर्म नहीं कर रहा हूं तो क्या, मैं पाप कर रहा हूं, अन्याय कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं। ये भी तो सत्कर्म है। गीता का प्रवचन वेद वेदांत घोषई बात गीता पाठैर मुहुर्मुहु। बोले सत्कर्म का अर्थ तुम्हारे लिए नारद 4 संत बतावेंगे। अभी संत कहां मिलेंगे? अब नारद जी बड़े परेशान, व्योम वाणी आकाशवाणी हो गई शांत। तब नारद जी बोले हे भक्ति देवी, तुम अपने ज्ञान वैराग बेटा को लेकर के यहीं ठहरो। मैं जाता हूं, पूछ के आता हूं कि तुम्हारे बेटाओं को शांति कैसे मिलेगी। सो नारद जी सब जगह गए। महाराज पूरे उत्तराखंड हिमाचल में जाकर के हर संत के विद्वान के दरवाजे पर दस्तक दी जाकर के, पर कोई मौन हो गए, कोई पलायन कर गए, कोई समाधि लगा गए। क्यों? बोले नारद जी जैसे तत्ववेत्ता के पास जिस प्रश्न का उत्तर नहीं है, हमारे पास उसका उत्तर कैसे मिलेगा। अंत में बद्री नारायण पहुंच गए। बद्री नारायण के धरामंडल पर जब बद्री नारायण की धरामंडल पर जब जाकर के नारद जी पहुंचे, तो वहां सनकादि घूम रहे थे। सनकादियों की दृष्टि पड़ गई। तब सनकादियों ने पूछा नारद क्यों परेशान हो, क्यों भाग रहे हो? तो नारद जी ने पूरी की पूरी कथा कह डाली। तब सनकादि गण बोले वाह ये बात है। तो देखो छोटे भैया, ये 4 साधु कौन है? वो हम तुम्हारे सगे भैया। और आप मेरे सगे भैया ही 4 साधु हो जिससे मुझे समाधान भक्ति देवी के पुत्रों का मिलेगा। बोले हाँ वही। तो महाराज कृपा करके यह भी बता दो कि सत्कर्म का अर्थ क्या होता है। तो श्री सनकादि कह रहे हैं, बोले सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतगीता सुखादि। सनकादि कहते हैं हे नारद जी, सत्कर्म का अर्थ है, सत माने सत्य, कर्म माने काम। जिस काम के करने से हरि मिल जाए वही सत्कर्म है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जहां से हरि जाए वही करो। ठाकुर जी जिससे प्रसन्न हो जाए। कर्मा जी नित्य खिचड़ी पकाती थी, तो जल्दी बनाती थी। और ठाकुर जी को अब बालक की इतना जल्दी भूख लग रही होगी, सो दांतों कट रही थी, उल्टी दांतों से ही खिचड़ी को टार दिया। एक साधु ने आकर के देखा, राम राम कर्मा तुम ऐसे खिचड़ी बना रही हो, क्या कर रही हो? बोले कन्हैया को भोग लगाऊंगी। अब जल्दी नहा नहीं पाती हूँ ना, गैयन की सेवा, फिर चौका बर्तन और फिर स्नान करती हूँ, 12 बज जाते हैं बाबा, और तब तक मेरे कन्हैया को भूख लग जाएगी। महात्मा जी बोले नरक में जाएगी, घोर नरक में। अरे भगवान को ऐसे प्रसाद लगाया जाता है, पहले स्नान, पहले सफाई करो, स्नान करो, बढ़िया बर्तन साफ करके पवित्रता से बनाओ। बाबा ऐसे बनाऊंगी तो नरक में जाऊंगी। नरक में जाएगी और ठाकुर जी कभी खावेंगे भी ना है, मेरे कन्हैया खावे ना है, बिना नहाए बनाऊंगी तो नहीं खावेंगे। बोल बिल्कुल नहीं। कर्मा जी ने विचार किया, हे भगवान आज तक मेरे ठाकुर जी भूखे रहे। दूसरे दिन उठी जल्दी, गैया की सेवा करी, झाड़ू किया, पोंछा लगाया, अपने चूल्हे पर भी पोतनी उसने झाड़ू पोंछा किया, बर्तन को साफ करके फिर जा करके बनाया और पवित्रता से 12 बजे भोग लगा। 2-4 दिन व्यतीत हो गए। संत जी शयन कर रहे थे अपनी झोपड़ी में, कन्हैया पहुंच गए और स्वप्न में जाकर के बोले, बाबा तू जाकर के कहा कर्माते कहे कि आए गए, परेशान हूं, भूख लग रही है, पेट में चूहा दौड़ रहे,
अरे मैं तो बालक हूँ, मुँह पे तो दया कर, तू तो बूढ़ो बड़ो है, तो भूख लगे शाम तक, पर मुझे तो सवेरे सवेरे लगे ना। अरे जल्दी बना करके भोग लगाती, और तू जाने कौन सा प्रवचन दे करके आया हो कि 12 बजे तक मुझे तड़पा है, भूखे बिठाए रख। महात्मा जी बोले जय जय, बिना नहाए भोग बनाएगी तो उसको पाप लगेगा, आप पाओगे नहीं। बोले मैं तो पा लेता हूँ प्रेम से। तू तो वही कहे कि आज जैसे वो जल्दी बना के मुझको खिलाए जाए। महात्मा जी का स्वप्न टूटा और विचार किया, हे भगवान, मेरे ठाकुर जी ने मुझे कही है। दौड़ करके जाकर के बोले कर्मा, हाँ बाबा, अब तो मैं नहा धो करके अच्छे पवित्रता से प्रसादी बनाऊं। बोले नाना मुझे भूल हो गई, ये तो प्रसादी वैसे ही बना जैसे पहले बनावती। इसलिए पूजा में विधि प्रधान है, भक्ति में भाव प्रधान है। तुम्हारा भाव जैसा होगा भगवान वैसे ही बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं तो याद रखो कि लल्ला हैं, जल्दी भूख लगती है, जल्दी नहा धो करके उनको कुछ खिलाने के लिए रख दो। और नहीं जल्दी नहा सकते हो तो बगल में कुछ रखो ऐसा कि लड्डू बना के रख दो, उन्हीं को वो खा सके। तो भक्ति में भाव प्रदान है, इसलिए भाव नहीं तो भगवान नहीं, और भगवान नहीं तो जीवन नहीं, ये दुनिया नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।